अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास घर पे 1 कप मैदा और 2 आलू हैं तो आप भी ये मज़ेदार सी टिक्कियाँ बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। आपको अगर समोसे बनाने नहीं आते, कचौरी बनानी नहीं आती तो ये बना के खाएं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही जायकेदार, बनानी भी बहुत ही आसान है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे ये बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून के करीब घी लेना है। आपने घी का इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। और इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच और 2 चुटकी अजवाइन लेनी है, वो इसमें ऐड करनी है। जो इनको हाथों की मदद से आपने मसल कर फिर ऐड करना है इस तरह से। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करना है और 1 कप मैदा लेना है। मैदा जब भी आप इस्तेमाल करें छान कर इस्तेमाल करें। मैंने इसको छान के पहले से ही रखा हुआ है। अब इनको आपने अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें एकजान हो जाएं और घी जो है वो अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सारी चीज़ें एकजान हो जाएंगी तो हम थोड़ा सा पानी लेंगे। और पानी जो आपने इस्तेमाल करना है ये नीम गर्म सा होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना। और इसके साथ आपने इस डो को गूंद लेना है। जैसे आटा गूंदते हैं उससे थोड़ी सी हार्ड रखनी है, जैसे समोसों वाली डो होती है उस तरह से इसको अच्छे से आपने गूंद लेना है। और 2 से 3 मिनट इस तरह से हाथों की मदद से आपने मसल लेना है। उसके बाद हम इसको रख देंगे एक साइड में 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी जो स्टफ़िंग है वो तैयार करते हैं। उसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, आधा चाय का चम्मच। इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे यहाँ पर। और आप मुझे कमेंट में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही ये थोड़े रोस्ट हो जाएंगे तो हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको इस तरह से रफली सा चॉप कर लिया है आमलेट वाले कट में। तो इसको यहाँ पर थोड़ी देर पकाएंगे और आग का फ्लेम जो है वो मीडियम है, आग तेज़ नहीं है। जैसे ही प्याज जो है थोड़े से नरम होने लगेंगे तो हमने यहाँ पर 2 गाजरें उनको बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक, तो वो ऐड कर लेंगे। इनको भी यहाँ पर थोड़ी देर पकाएंगे। गाजर जो है थोड़ी सी हार्ड होती है इसलिए हम इसको प्याज के साथ ही थोड़ा सा बना रहे हैं। और स्टफ़िंग आप जितने अच्छे तरीके से बनाएंगे उतना ही जायका ज़बरदस्त आएगा। तो 2 मिनट इसको थोड़ा सा चला लेंगे। और उसके बाद हमारे पास है बंद गोभी, इसको हमने बारीक काट लिया, वो ऐड कर देंगे इसमें। अब बंद गोभी, गाजर, इनको 2 से 3 मिनट आपने यहाँ पर फ्राई करना है। आग का फ्लेम जो है वो दरमियाना सा है, तेज़ आंच नहीं है। और अगर आपके बाल जो हैं वो टूटते झड़ते हैं, खुश्की हो रही है और गंजपन हो रहा है, आप बालों के मसाइल का शिकार हैं, लेडीज़ हैं या मर्द हैं, बच्चे, सब के लिए हमारा 14 जड़ी बूटियों वाला हेयर ऑयल मंगवाएं। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करते हैं, जिसमें हमने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दिया, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो लाल मिर्च स्किप कर दें, लाल मिर्च ना ऐड करें। अब इनको थोड़ी देर यहाँ पर फ्राई कर लेंगे ताकि मसाले भुन जाएं और इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। नंबर है हमारा 03002520 हेयर ऑयल के लिए। अब यहाँ पर मैंने 2 आलू उनको बॉयल करके इस तरह से काट लिया था। अब इनको हमने हाथों की मदद से ऐसे मैश करके इसमें डाल देना ताकि इसमें कोई बड़ी गुठलियाँ ना बचें, बिल्कुल बारीक हो जाएं सारे आलू। अब आलू ऐड करने के बाद हमने इन आलूओं को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आग का फ्लेम अब दरमियाना ही है, आग तेज़ नहीं है। तो जैसे ही ये थोड़े फ्राई हो जाएंगे, आलू जो मोटे नज़र आए उनको आप चम्मच की मदद से मैश कर दें और बाकियों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मसाले भी सारे एक जैसे हो जाएं सारी स्टफ़िंग में। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें थोड़े से सब्ज़ मसाले डालेंगे, जिसमें हमारे पास है 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई, थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर और साथ ही हमने थोड़ा सा धनिया लिया हुआ वो भी ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है, वो है जी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है वो समोसों के अंदर लाजमी जाती है और इससे खुशबू बहुत ही लाजवाब बन जाती है। अब कसूरी मेथी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देना है और इसको किसी प्लेट के अंदर निकाल कर आपने साइड में रख देना है ताकि स्टफ़िंग जो है वो बिल्कुल ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म स्टफ़िंग होगी तो आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो फट जाएंगी और उनमें ऑयल चला जाएगा। अब जब तक ये ठंडी हो रही हैं तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जो हमने डो बना के रखी थी वो रेडी हो गई है। इसको 1 से 2 बार अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे दोबारा से। अब डो को आपने जब भी रखना है कवर करके रखना है ताकि उसके ऊपर पापड़ी सी ना बने खुश्क आटे की। अब आपने जितना अखरोट होता है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा आटा लेना है। ये डो जो है इसके पेड़े बना लेने हैं। ये देखें छोटे छोटे से पेड़े बनाने, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने।
इस तरह से इनको बनाते जाएं बिल्कुल गोल शेप में, और बना के आप इनको साइड में रखते जाएं। 1 कप आटे से तकरीबन 8 से 9 ये आपके पेड़े हैं वो बन जाएंगी। ये कह लेंगे 1 कप आटे से आपकी 8 टिक्कियाँ बनने वाली हैं। अब थोड़ा सा खुश्क आटा लें, उसके बाद इसको ऐसे रखें और बेलन की मदद से इसकी टिक्की बना लें। टिक्की ना तो ज़्यादा पतली हो ना ही ज़्यादा मोटी हो, इस तरह से आपने बनानी है। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी बाकी वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और कल इंशाल्लाह हम आलू गोश्त की वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत ही लाजवाब। इस तरह से टिक्की बना लेनी है आपने सारी की सारी, और इसके किनारों पे लगाना है आपने पानी। इस तरह से पानी लगाकर इसके दरमियान में रखनी है। स्टफ़िंग जो आपने बनाई है उस स्टफ़िंग के 1 से 2 चम्मच लगाने हैं, जितने आपको लगे कि ईज़िली इसमें फ़िट हो जाएंगे। मैं इसमें 2 चम्मच ऐड कर रहा हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद आपने इसको किनारों से पकड़ना है और अच्छे से बंद करते जाना है। इस तरह से बिल्कुल आपने गोल बाउल की तरह इसको बंद कर लेना है और अच्छे से बंद करना है ताकि इसके अंदर पानी ऑयल जो है वो ना जाए। तो इस तरह से आप इसको बंद करते जाएं, अच्छे से बंद कर लेना है। और बंद करने के बाद आपने इसको हाथ की मदद से या बेलन की मदद से इसकी दोबारा से टिक्की बना लेनी। ये देखें इस तरह से इतनी बड़ी कर लें कि ये फटे भी ना और बिल्कुल बारीक भी हो जाए। अब ऑयल हमने गर्म कर लिया, आपने इसको फुल गर्म ऑयल में ऐड करना है। ऑयल में ऐड करने के बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, दोनों साइडों से ये फ्राई हो जाएगी, बहुत ही क्रिस्पी सी। और अब आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाते हैं ताकि आप भी घर पे बनाएं और रमज़ान के जो रोज़े हैं आपके ज़बरदस्त गुजरें, मेहमान आ जाएं उनको भी खिलाएं तो वो हैरान रह जाएंगे कि ये कहाँ से आपने मंगवाई हैं इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की टिक्कियाँ जो इतनी लाजवाब हैं कि कचौरी समोसे को पीछे छोड़ रही हैं। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। तो इस तरह से आप बनाते जाएं, साइड में निकालते जाएं। एक टाइम में कढ़ाई के अंदर उतनी ही ऐड करें जितनी आसानी से उसके अंदर आ सकें। और ये देखें जी कितनी प्यारी लग रही हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाता हूँ। ये देखें बहुत ही खस्ता है और अंदर देखें स्टफ़िंग भी कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल आपको समोसों के जायके से भरपूर मिलेगी ये टिक्कियाँ। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।